चीन अब पाकिस्तान से गधे बरामद करना चाहता है। रुकन कमेटी दिनेश कुमार ने कहा, चीन कहता है पाकिस्तान गधे और कुत्ते बरामद करे। चीन गोश्त बरामद करने की एक बड़ी मार्केट है। चीन पाकिस्तान से गधे दरामद करना चाहता है। वजारत तिजारत के हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत को ब्रीफिंग। कमेटी के रुकन दिनेश कुमार ने बताया, चीन कहता है पाकिस्तान गधे और कुत्ते बरामद करे। सेनेटर अब्दुल कादिर चीनी सफीर कई बार गोश्त बरामद करने का कह चुके हैं। रुकन कमेटी मिर्जा अफरीदी की जानिब से कहा गया कि अफगानिस्तान से जानवर दरामद करने का मुतालबा किया। अफगानिस्तान में जानवर सस्ते हैं, खरीदार नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान से जानवर मंगवाकर गोश्त बरामद कर सकता है। चीन गाड़ियों के बदले में गधे और कुत्ते लेने को तैयार। कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती सारी दुनिया मानती है और चीन इस वक्त पाकिस्तान के बहुत से प्रोजेक्ट्स में मददगार भी साबित हो रहा है। इस वक्त चीन पाकिस्तान को ऑटो मार्केटिंग की दुनिया में बहुत बड़ा सहारा फराहम कर रहा है। लेकिन जहां दरामदात तो बरामदात का सिलसिला है, वहीं पर चीन ने पाकिस्तान से गधे और कुत्ते दरामद करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जग जाहिर है। इस काम के जरिए पाकिस्तान चीन के साथ अपने राजनीतिक रिश्ते और मजबूत करने की कोशिश करता रहता है। साथ ही इस योजना के जरिए उसके राजस्व में भी बढ़ोतरी होती है। पाकिस्तान में कोई फैक्ट्री तो लगाने के लिए तैयार नहीं है, शायद वो गधे और कुत्ते बेच के ही थोड़े बहुत पैसे कमा ले। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान से दूर ही रहती है। पाकिस्तान इस समय गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। वहीं बाढ़ के कारण पाकिस्तान की हालत और बिगड़ गई है। इसी बीच सामने आया कि चीन पाकिस्तान के गधों और कुत्तों को खरीदना चाहता है। पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। एक अधिकारी ने यह कहा है कि देश कैश की कमी से जूझ रहा है और एक बड़े आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश जारी है। मंडे को पाकिस्तान के कॉमर्स डिपार्टमेंट के मंत्रालय और सीनेट के एक स्थायी समिति के अधिकारियों ने एक आयात और निर्यात को लेकर एक ब्रीफिंग की थी। इसी दौरान कॉमर्स डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चीन ने पाकिस्तान से गधों के साथ साथ कुत्तों का आयात भी करने में रुचि दिखाई है। पाकिस्तान के सीनेटर अब्दुल कादिर ने समिति को यह भी बताया कि चीन के राजदूत ने पहले भी कई बार पाकिस्तान से मांस निर्यात करने की बात कही थी। इस पर समिति के सदस्यों में से एक ने यह सुझाव दिया कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान में जानवर पाकिस्तान की अपेक्षा सस्ते हैं। ऐसे में पाकिस्तान अफगानिस्तान से गधों का आयात कर सकता है और बाद में गधों का मांस चीन को निर्यात कर सकता है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से गधों का आयात बंद कर रखा है। वहीं पाकिस्तान हर हाल में चीन के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। साथ ही इस योजना के जरिए उसके राजस्व में भी बढ़ोतरी होती है। चीन पहले नाइजर और बुर्किना फासो से गधों का आयात करता था। उसके बाद इन दोनों पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर चीन को पाकिस्तान की याद आई थी। ये पहली बार नहीं है कि जब चीन ने पाकिस्तान से जानवरों को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई हो। इससे पहले भी पाकिस्तान जानवरों का चीन में निर्यात कर चुका है। पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में तीसरे नंबर पर आता है जिनके पास सबसे ज्यादा गधे हैं। पाकिस्तान में फिलहाल 5.7 मिलियन जानवर है। पिछले साल पंजाब सरकार ने देश के विदेशी नकदी भंडार में मदद करने के लिए गधों का निर्यात करने के इरादे से पंजाब प्रांत के ओकारा जिले में 3000 एकड़ में एक गधा फार्म स्थापित की थी। तो फिलहाल पाकिस्तान की इकोनॉमी गधों और कुत्तों के सहारे चल रही है और ये आगे कब तक चलेगी ये देखने वाली बात होगी। पाकिस्तान में वैसे ही कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है, तो सबसे आसान तरीका है गधों का प्रोडक्शन करके और कुत्तों का प्रोडक्शन करके चीन को निर्यात किया जाए और कुछ पैसे कमाए जाए। दूसरी जानिब सेनेट की कायमा कमेटी बराए कामर्स के इजलास में भी इस बात की तस्दीक की जा चुकी है। इजलास में वज़रात तिजारत हुकाम का बरामदात और दरामदात पर ब्रीफिंग के दौरान कहना है कि चीन पाकिस्तान से गधे दरामद करने का ख्वाह है और चीन गोश्त बरामद करने की एक बड़ी मार्केट है। इजलास के दौरान सेनेटर अब्दुल कादिर ने भी कहा कि चीनी सफीर कई बार गोश्त बरामद करने का कह चुके हैं। 2015 में इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गधों की खाल बरामद करने पर पाबंदी आयद कर दी थी। इसहाक डार ही वजीर खजाना है जब गधों की तिजारत और चीन के साथ मुआहदे की बात चल रही है। 2015 में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हराम जानवरों के गोश्त के वाक़े घोड़े और गधे भी शामिल थे, अगरचे इसमें मुबालगा आराई का बड़ा दखल था। दूसरी जानिब इनकी खाल की गैर कानूनी स्मगलिंग की वजह से गधों की कीमतें बढ़ गईं। 25,000 रुपए का गधा मंडियों में 40,000 रुपए में फरोख्त होने लगा। जो चीन है उसका जिक्र करते हुए कहा है कि चीन अब पाकिस्तान से गधे दरामद करना चाहता है और रुकन कमेटी दिनेश कुमार ने कहा है कि चीन कहता है पाकिस्तान गधे और कुत्ते की से जो है वो कुत्ते भी और गधे भी दोनों बरामद किए जाएं और चीन गोश्त के बरामद करने की एक बड़ी मार्केट है। और इजलास के दौरान सेनेटर अब्दुल कादिर ने भी कहा है कि चीनी सफीर कई बार गोश्त बरामद करने के बारे में कह चुके हैं।
कायमा कमेटी बराए तिजारत के इजलास में अरकान ने बलोचिस्तान में माहीगीरी और गहरे समुद्र से मछलियां पकड़ने के बारे में भी बात हुई है। और मिर्जा अफरीदी ने कहा है कि हम बेशक एक रोटी खाएं लेकिन बरामदात नहीं रुकनी चाहिए।